शहर की चकाचौंध भरी रोशनी के बीच एक छोटा सा किराए का कमरा था, जिसकी खिड़की से बस धूल भरी सड़कें दिखाई देती थीं। इसी कमरे में रहता था अमन, एक किसान का बेटा जो शहर में पढ़ने आया था। उसके पिता के पास बस 2 एकड़ जमीन थी, जो बरसों से मौसम की मार झेलते झेलते सूख सी गई थी। घर की हालत ऐसी थी कि कई दिनों तक पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता था। लेकिन पिता का एक ही सपना था, मेरा बेटा पढ़ लिख कर हमारी किस्मत बदल देगा। अमन यही सपना अपने दिल में लिए शहर आया था। अमन हर सुबह 4 बजे उठता। उसके कमरे में पंखा भी नहीं था। गर्मियों की रातें मानो आग बनकर तड़पाती थी, लेकिन फिर भी वह सोने से अधिक पढ़ाई को महत्व देता था। उसके पास खाने के लिए अक्सर बस 2 रोटी और थोड़ा चावल होता, वह भी कई बार उधार में खरीदा हुआ। कॉलेज जाने में उसे रोज 7 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। ऑटो का किराया देना उसके बस की बात नहीं थी। रास्ते में हर बड़े रेस्टोरेंट की खुशबू उसके खाली पेट को और ज्यादा बेचैन कर देती, लेकिन वह मन को समझाता, ये भूख ही मेरी ताकत बनेगी। एक दिन कॉलेज में नोटिस लगा, राष्ट्रीय नवाचार प्रतियोगिता, पहला पुरस्कार 1 लाख रुपए। अमन की आंखों में उम्मीद चमकी। ये रकम उसके घर की हालत बदल सकती थी। वह देर शाम तक लाइब्रेरी में बैठकर सोचता रहा, एक किसान का बेटा आखिर क्या ऐसा बना सकता है। तभी उसे खेतों में पिता की मुश्किलें याद आईं। हर साल बारिश कम होने के कारण फसलें खराब हो जाती थी। और तभी दिमाग में एक विचार आया, क्यों न एक ऐसा लो कॉस्ट स्मार्ट सिंचाई सिस्टम बनाया जाए जिसे छोटे किसान भी आसानी से खरीद सकें। यही विचार उसकी यात्रा की शुरुआत बना। कॉलेज के एक पुराने प्रोफेसर डॉ मेहरा अमन के समर्पण को देखते थे। उन्होंने पूछा, अमन, तुम हर दिन सबसे देर तक लाइब्रेरी में क्या करते रहते हो? अमन ने संकोच से अपनी आइडिया बताई। डॉ मेहरा मुस्कुराए, तुम्हारे पास जो दर्द है वही तुम्हें जीत तक ले जाएगा। मैं तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा, बाकी मेहनत तुम्हें करनी होगी। अमन के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं था। सिस्टम बनाना आसान नहीं था। उसे सस्ते सेंसर, छोटे मोटर और कंट्रोलर चाहिए थे। जेब में पैसे नहीं थे। वह कॉलेज की कैंटीन में बर्तन धोने लगा ताकि थोड़े पैसे बचा सके। कई बार ऐसा होता कि वह खुद खाना छोड़कर सेंसर खरीद लेता। उसके दोस्त मजाक उड़ाते, भाई तू भूखे पेट क्या बड़ा इंजीनियर बनेगा? अमन सिर्फ मुस्कुराता और कहता, मुझे बस अपने पिता का चेहरा याद है, बाकी सब शोर है। जब प्रयोग शुरू हुए तो समस्याएं भी बढ़ती गईं। सेंसर बार बार खराब हो जाते, वायरिंग में शॉर्ट सर्किट होता, डिवाइस की लागत बजट से ऊपर जाती। कई बार तो पूरी रात जागकर बनाए मॉडल सुबह टूट जाते। एक रात उसका प्रोटोटाइप पूरी तरह फेल हो गया। वह थक चुका था, शरीर कमजोरी से कांप रहा था, पेट 2 दिन से लगभग खाली था। उसने कमरे की खिड़की से सड़क की ओर देखा और खुद से बोला, क्या मैं वाकई इस शहर और इस सपने के काबिल हूं? अगले ही पल उसे पिता की आवाज सुनाई दी, अमन, कभी हार मत मानना। किसान 1000 बार गिरता है लेकिन फिर उठता है। और उसी रात अमन ने फैसला किया, वह हार नहीं मानेगा। प्रतियोगिता में सिर्फ 2 हफ्ते बचे थे। अमन ने पूरी ताकत लगा दी। नींद, भूख, आराम सब उसने त्याग दिया। जहां पैसे कम पड़ते वह छोटे मोटे काम कर लेता। दोपहर की गर्मी में सड़क के किनारे बैठकर सोल्डरिंग करता। लोग उसे देखते और कहते, ये लड़का तो पागल हो जाएगा। लेकिन अंदर से वह पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। आखिरकार उसने एक ऐसा मॉडल तैयार कर लिया जो मिट्टी की नमी को खुद पहचान लेता, जरूरत के हिसाब से पानी छोड़ता और इतना सस्ता था कि छोटे किसान भी खरीद सकते थे। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा निर्माण था। प्रतियोगिता का दिन आया। सैकड़ों छात्र अपने अपने हाईटेक प्रोजेक्ट लेकर आए थे, ड्रोन्स, रोबोट, एआई सिस्टम। अमन का दिल घबराने लगा। उसका मॉडल उनके मुकाबले बहुत छोटा और साधारण दिख रहा था। जब उसकी बारी आई तो जजों ने पूछा, इसका असली उद्देश्य क्या है? अमन ने ठहर कर कहा, सर, मैं किसान का बेटा हूं। मेरे पिता ने कभी आधुनिक तकनीक नहीं देखी, लेकिन उनकी जरूरतें सबसे ज्यादा हैं। यह सिस्टम उन किसानों के लिए है जिनके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन सपने जरूर हैं। उसकी आवाज भर आई, पर उसने खुद को संभाला। पूरी हॉल में सन्नाटा छा गया। शाम को जब परिणाम घोषित हुए तो मंच पर एक नाम गूंजा, पहला स्थान अमन कुमार। जजों ने कहा, यह प्रोजेक्ट देश के लाखों किसानों की मदद कर सकता है। यह सिर्फ नवाचार नहीं बल्कि समाज सेवा है।
अमन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मन ही मन पिता का धन्यवाद किया। आपकी भूख, आपका संघर्ष सब बेकार नहीं गया पापा। अमन ने पुरस्कार राशि से पहले सभी उधार चुकाए, फिर कुछ पैसे घर भेजे और बाकी से अपने मॉडल का सुधार शुरू किया। अखबारों में उसकी कहानी छपी। किसान के बेटे ने तैयार किया सस्ता स्मार्ट सिंचाई सिस्टम। कई कंपनियों ने उससे संपर्क किया। सरकार ने उसके प्रोजेक्ट को ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रायल के लिए चुना। कुछ महीनों बाद अमन अपने गांव पहुंचा। पिता खेत में खड़े थे, उसी पुरानी मिट्टी के बीच। अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, अब खेत खुद बताएगा कि कितना पानी चाहिए। उसने अपना सिस्टम लगाया और देखते ही देखते खेत में हरियाली लौटने लगी। गांव के किसान उसके पास आने लगे। सब वही सिस्टम लगवाना चाहते थे। अमन अब सिर्फ एक लड़का नहीं था, वह उम्मीद का रास्ता बन चुका था। सफलता भूखे पेट नहीं, भूखे दिल वालों को मिलती है। जिसे हार मानने की आदत नहीं होती, उसे दुनिया हार नहीं मानवा सकती। कभी हार मत मानो।